इसका पेशाब ला करके इनके सर के ऊपर छिड़कते हैं और कह देते हैं आपकी काया पलट हो गई और अब आप जाइए, अब आप पंडित हो गए। यानी कि इसके मूत में इतनी बड़ी दम है कि यादव चमार सब अगर ये छिड़क दिया जाए तो पंडित बन जाते हैं। यही तो मैं नहीं करा, ये लोग खुद कह रहे हैं, ये मेरी तो अब ये भगवानों की जो सीट है, ब्राह्मणों की पंडितों की जो ये सीट है, तो इस सीट पर यादव लोग बैठ रहे हैं। अब यादव क्यों ना बैठे यादव? क्योंकि ऐसा कौन सा धर्म, ऐसा कौन सा ग्रंथ और ऐसा कौन सा उपनिषद बना है जिसमें यादवों का नाम नहीं है और जिसमें यादवों ने लड़ाई नहीं लड़ी है या यादवों का उसमें कोई रोल नहीं है। तो सबसे अगर मायने करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा अधिक रोल वेद शास्त्रों में यादवों का है और यादव सबसे श्रेष्ठ है, हर जातियों से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ। अगर वेद शास्त्रों के हिसाब से लेकर के देखा जाए तो सबसे सर्वोपरि यादव है। अब यादव से थोड़ी चूक हो जाती है। चूक उस यादव से ये हो जाती है कि चोटी रखाना या तिलक लगाना ये ब्राह्मणों का काम है और इन्होंने इनका काम छीन लिया और उपदेश देना, ज्ञान देना ये ब्राह्मणों का काम है। अब ये एक तो चोटी छीन लिया इनकी, क्योंकि इसके बाद में चोटी छीना और इनका तिलक भी छीन लिया, अब उसकी सीट भी छीन रहे हैं। इस बात को लेकर इन मनवादी व्यवस्था के लोगों के दिल में सांप नोचने लगता है। ये बात इनको खाई जा रही है। नमस्कार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं सतमार्ग रामनगर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। जैसे कि अभी आप इस देवी को देख रहे होंगे, ये देवी ही नहीं महादेवी। ये समझ लीजिए इनके सामने किसी गाय के मूत की जरूरत नहीं है, बस इस देवी की मूत का इस्तेमाल करो, पूरा काया कलप पलट। ये इटावा से है, इनका मैं आपको पूरा पता बताऊंगा। अभी ये इटावा से है, ये मुकुटमणि कथावाचक यादव बिरादरी से थे। ये वहां पर जाते हैं तो वहां पर कथा कहने के लिए लोग इनको ले जाते हैं, भागवत सुनाने के लिए। तो ये भागवत वहां पर सुनाते हैं, कार्यक्रम शुरू स्टार्ट होता है। इसके बाद में कुछ मनोवादी व्यवस्था के लोग भड़क जाते हैं और वो इस बात को लेकर के भड़कते हैं कि ये कथा कहने वाले पंडित नहीं है, इसलिए इन्होंने एक पंडितों का हाथ खींचा है, तो ये पापी है और इनके ऊपर ये बहुत दोषी है। इसलिए इनको ऐसी सबक सिखाई जाए जिससे कि ये दोबारा कभी भी ये कथा भागवत कहने का नाम न ले। इसी बात को लेकर के आगे बात बढ़ती है। तो इस देवी क्या कहते हैं इसको हम, ये परीक्षित रेणु तिवारी का पेशाब लाते हैं। इसका पेशाब ला करके इनके सर के ऊपर छिड़कते हैं और कह देते हैं आपकी काया पलट हो गई और अब आप जाइए, अब आप पंडित हो गए। यानी कि इसके मूत में इतनी बड़ी दम है कि यादव चमार सब अगर ये छिड़क दिया जाए तो पंडित बन जाते हैं। यही तो मैं नहीं करा, ये लोग खुद कह रहे हैं, ये मेरे कहने का मतलब नहीं। तो अगर जिसको जो चमार हैं, यादव हैं, गलरिया हैं, तेली तमोली जो कुछ भी है, अगर वो चाहे कि हमें पंडित बनना है तो इनके मूत का इस्तेमाल कर लो, आप पंडित हो जाएंगे, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, इनके आडंबर, इनके ढोंग और पाखंडों में पड़ना, पेशाब डाल देने से क्या किसी को मुक्ति मिल जाएगी या कोई पवित्र हो जाएगा? अब इनको यादवों से क्या दिक्कत है भाई? कोई भी शूद्र है वो कथा सुन सकता है, कथा में जा सकता है, कथा में बैठ सकता है, मगर वो कथा कहीं क्यों नहीं सकता है, ये समस्या है।
अब वो कथा क्यों नहीं कह सकता है, ये बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जो मंत्र हैं, इन मंत्रों को किसी ने बनाया? ना यादव ने बनाया, ना पाल ने बनाया, ना अहिरगरिया, तेली, तमोली, काची, कुर्मी, खटिक, बोरिया, किसी ने भी, चमार कोरी, किसी ने भी मंत्र नहीं बनाया। मंत्र किसने बनाया? पंडित ने। अब पंडित ने मंत्र बनाया तो मंत्र बनाया किसका? भगवान का मंत्र बनाया। तो ये मंत्र भगवान का गुलाम, यानी कि मंत्र का गुलाम भगवान है। मंत्र का गुलाम भगवान है और भगवान और पंडित का गुलाम भगवान है। यानी कि पंडित का गुलाम भगवान और भगवान का गुलाम मंत्र, यानी कि सबसे बड़ा पंडित है। जिसकी ओर नजर डालेगा, जिसको शुद्ध करना चाहेगा, वो पंडित करेगा। जो चूंकि पंडित का कनेक्शन भगवान से है और भगवान का कनेक्शन मंत्र से है, तो मंत्र का जाप जब पंडित करेगा तभी वो भगवान मान्य करेगा। अगर पंडित मंत्र का जाप नहीं करता है तो वो भगवान उस मंत्र को स्वीकार नहीं करेगा। इनका मानना यह है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ भगवान है। तो अब ये भगवानों की जो सीट है, ब्राह्मणों की, पंडितों की जो ये सीट है, तो इस सीट पर यादव लोग बैठ रहे हैं। अब यादव क्यों ना बैठे? क्यों ना बैठे यादव? क्योंकि ऐसा कौन सा धर्म, ऐसा कौन सा ग्रंथ और ऐसा कौन सा उपनिषद बना है जिसमें यादवों का नाम नहीं है और जिसमें यादवों ने लड़ाई नहीं लड़ी है या यादवों का उसमें कोई रोल नहीं है। तो सबसे अगर मायने करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा अधिक रोल वेद शास्त्रों में यादवों का है और यादव सबसे श्रेष्ठ है, हर जातियों से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ। अगर वेद शास्त्रों के हिसाब से लेकर के देखा जाए तो सबसे सर्वोपरि यादव है। अब यादव है, यादव से थोड़ी चूक हो जाती है। चूक उस यादव से ये हो जाती है कि चोटी रखाना या तिलक लगाना ये ब्राह्मणों का काम है और इन्होंने इनका काम छीन लिया। और उपदेश देना, ज्ञान देना, ये ब्राह्मणों का काम है। अब ये एक तो चोटी छीन लिया इनकी, क्योंकि इसके बाद में चोटी छीना और इनका तिलक भी छीन लिया, अब उसकी सीट भी छीन रहे हैं। इस बात को लेकर इन मनवादी व्यवस्था के लोगों के दिल में सांप नोचने लगता है। ये बात इनको खाई जा रही है कि एक तो पूरे वेद शास्त्रों में यादव कब्जा किए हैं, इसके बाद में अब इन्होंने हमारे मंत्र पर कब्जा कर लिया और हमारी चोटी भी ले गए, हमारा तिलक भी ले गए। अब ये हमारी सीट पर बैठ रहे हैं, क्योंकि पंडित का मानना है कि सभी लोग नीचे बैठो और जहां पर पंडित ज्ञान बैठे वह वो उसके लिए उचित सीट होना चाहिए, वो सबसे ऊंची सीट होना चाहिए। ये बात इन पंडितों को हजम नहीं होती है। बाकी ये पंडितों ने इन पंडितों को हम अराजक तत्व कहेंगे, क्योंकि सारे पंडित एक समान नहीं हुआ करते हैं। बहुत से ऐसे पंडित हैं कि जिनके अंदर करुणा, मैत्री, सद्भाव, समानता, दया, हर चीज उनके अंदर आपको मिलेगी। तो कुछ ऐसे घिनौने लोग होते हैं, ये तो हर समाज में होते हैं, हर जाति, हर धर्म में होते हैं। तो ये जो अपराधी लोग होते हैं, ये अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अब ये है कि यहां पर जो इनका अपमान किया गया, ये एक धर्म को नहीं, जाति को पूछकर अपमान किया गया। अपमान ही नहीं, इनकी घोर ये लोग निंदा करने के लायक है। इन्होंने जो ये कुकृत्य किया है, इस कुकृत्य से इनको ये नहीं पता है, ये लोग अपनी जाति के घमंड में हैं, जाति के अहंकार में हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि यहां पर मानव एक समान हो, यहां पर समानता है, यहां से ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, ये नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं
और सभी लोग इतना मनुस्मृति पर कोई इतना जोर नहीं देता है और ये लोग मनुस्मृति पर जोर देते हैं। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए। ये एक इनकी सोची समझी एक रणनीति थी, क्योंकि एक साल से नहीं, ये मुकुटमणि जी बता रहे हैं 16 साल से बराबर ये कथा का काम कर रहे हैं, भागवत सुनाने का काम कर रहे हैं। तो जब ये एक इसमें और बारीकी पकड़ते हैं कि जब ये 16 साल से बराबर जब ये काम कर रहे हैं, भागवत सुनाने का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन लोगों ने इनकी भागवत सुनी होगी और तभी इनको उन्होंने बुलाया होगा। तो इनको ये सब कुछ पता था कि किसी भी तरह से इस यादव को नीचा दिखाना है, ये हमारी इस चीज क्यों लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने एक सोची समझी एक रणनीति तैयार की और तैयार करके इनको बुलाते हैं। बुला करके इनका इतना बुरी तरह से इनका अपमान करते हैं, यानी कि अब ये जो महिला बोलती है, कहती है कि इन्होंने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया, इनकी नीयत सही नहीं थी। तो सारे ये बात सोचने की बात है, इनके सारे वीडियो तो सब वायरल हो रहे हैं, सब दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से चोटी काटी जा रही है और किस तरह से इनको मारा जा रहा है और किस तरह से उस महिला के चरणों में वो नाक रगड़वाया जा रहा है। ये सारे वीडियो तो तैयार कर लिए, मगर वो वीडियो इनका कहां है कि जिस वीडियो में इन लोगों ने इनकी छेड़खानी किया, या ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है, ऐसा कोई प्रूफ है? सारे प्रूफ तो इकट्ठा करी। अरे मार ही रहे तो मार मार करके पूछ लेते कि तुमने इस महिला के साथ में अनर्थ क्यों किया, इस महिला के साथ में तुमने गलत क्यों किया। तो ये प्रूफ इन लोगों ने क्यों नहीं तैयार किया। तो इस तरह से इस बात को समझना जरूरी है कि अब हमारा बहुजन समाज जो जितना आगे बढ़ रहा है, जितना आगे अपनी सोच को पैदा कर रहा है, तो इस सोच को, इस बढ़ते हुए कदम को ये मनवादी व्यवस्था के लोग कभी नहीं चाहते हैं। और ये जो लोग दरिंदे लोग हैं, इनके पीछे जरूर किसी न किसी एक बड़े नेता का हाथ होगा इस कार्य को करवाने के लिए। अब ये बात हमारे पूरे देश में जब फैल रही है, अखिलेश भाई को जब पता चला तो उन्होंने ये कहा कि अगर इन आरोपियों को तत्काल प्रभाव से नहीं पकड़ा जा रहा है तो मैं आंदोलन करने से मजबूर हो जाऊंगा और मैं आंदोलन करूंगा। और इसी बात को चंद्रशेखर भैया ने भी कहा है कि अगर इन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो मैं रोडों पर आकर के आंदोलन करके मैं इन लोगों को एक सबक सिखाने का काम करूंगा कि आप जो जातिवादी व्यवस्था का जो आप निर्माण कर रहे हैं या जातिवादी व्यवस्था को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बड़ा सबक दिखाऊंगा। तो साथियों, ये जो घिनौना काम किया गया, इस घिनौने काम से अगर इसी तरह से काम होते रहेंगे तो यहां पर जन क्रांति हो जाएगी। हमारे देश में 3.5% ब्राह्मण है, 3.5% ब्राह्मण है और पूरे देश को उंगली पे नचाने का काम कर रहा है 95%, यानी कि बिल्कुल 97.5%, 96% लोगों को उंगली पे नचाने का काम कर रहा है और हमारा पूरा देश उंगली पे नाच रहा है। इनको कवर करने के लिए हमारा पूरा देश लगा पड़ा है, मगर कवर नहीं कर पा रहा है और पूरे देश की ऐसी के तैसी सब कर डाल रहे हैं। पूरे जन जन में विस्फोट कर रहे हैं, जन जन में इतना बड़ा घिनौना काम कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं हम सभी लोगों को। मगर हम लोगों को जगने की जरूरत है, हम लोगों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। इस जगह पर हमारे जितने भी बहुजन मूवमेंट है, सारे मूवमेंटों को इकट्ठा होकर के वहां पर बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए और उन आरोपियों को तत्काल प्रभाव से उन आरोपियों को वहां पर जेल में डालने का काम करना चाहिए और इनको जेल में ही नहीं, इनको फांसी होना चाहिए। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मेरी सोच पर साझा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करिएगा। इसके बाद सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, इसलिए सोशल मीडिया ही फॉलो करें। सोशल मीडिया ही बहुजनों की अस्मिता, आन बान शान और मर्यादा को बचाने में कामयाब है। इसी से जुड़ा हुआ आपका अपना शतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल है, इसलिए इसे सब्सक्राइब और एक लाइक करके कुछ आर्थिक सहयोग देकर हमारी मदद करें, ताकि मैं आप सबकी आवाज सही ढंग से उठाने में कामयाब हो सकूं। आपका अपना मैं लालचंद शतमार्ग, सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश। नमो बुद्धाय, जय भीम।